कुछ नहीं चाहती मैं, तुमसे तो कुछ भी नहीं चाहती। अभी मैं उसको यही बता रही थी कि तुम्हारी शक्ल देखते ही दिल चाहता है तुम्हारा गला दबा दूं। गला? तो बस आपको माफ है। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। गाड़ी लाओ घर से? हाँ वही है। ओके। हाँ हाँ सामने लेके आओ गाड़ी और वाले को पैसे भी देना। हेलो, हमारा ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मेरा नाम कामयार है और वैसे तो मुझे जानती नहीं हो मगर तुम। जानने की जरूरत भी नहीं है, तो घर जा रहे हैं। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अंकल आज शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आप कल मेरी ही गाड़ी में हॉस्पिटल आए थे। कौन है ये? जिसने हमारी गाड़ी चलाई थी। जी जी अंकल, मैं वही हूँ। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अंकल, गलती हो गई थी। आप बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूँ, माफ कर दें। जाने दें। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग? जी पापा, तुम्हारी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी लाखों की गाड़ी जला दी और अब यहाँ दांत दिखा रहे हो, कह रहे हो मुझे माफ कर दे। तुम्हें माफ नहीं करूंगा बल्कि तुम पर तो केस करा दूंगा। पापा आप गुस्सा ना करें, हम घर जाके तसल्ली से बात करते हैं। अरे घर जाके बात करने की जरूरत नहीं है ना, केस करने की जरूरत है। आप लोगों का मसला सॉर्ट हो चुका है। गाड़ी लेकर आ गया हूँ, अभी शोरूम से लेकर आऊँ, देखें। और आपकी चाबी। चाबी? तुम अजीब पागल बंदे तो नहीं हो? कल गाड़ी जला देते हो, आज नई गाड़ी लाते हो। हो कौन तुम? अंकल आपको बताया ना, मेरा नाम कामयार है। आपकी गाड़ी जला दी थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, आपसे माफी मांगने आया हूँ। जाने दें। तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा, कहा ना, तुम पर तो केस करूंगा। और रखो अपनी गाड़ी। क्या समझते हो हमें इतनी आसानी से खरीद सकते हो? आप गाड़ी में प्लीज बैठ, प्लीज गाड़ी। मुझे पता था तुम ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती ना। कोई लड़की नहीं रह सकती। देखो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारी गाड़ी लेकर आया हूँ, सो और नए स्टार्ट है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये प्लीज। मेरे पापा यहाँ ना होते ना, तुम्हें एक और थप्पड़ मारती रख के। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी फैमिली यहाँ पे मेरे साथ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। ना तुम्हारी नई गाड़ी में हमें इंटरेस्ट है और ना ही किसी नए स्टार्ट में। आज के बाद मेरे आसपास अगर भटके तो वो हशर करूंगी कि कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। हाँ, और एक और बात, तुम्हारी गाड़ी की चाबी क्लीनर को दे दिया मैंने। अब उसने कचरे में फेंक दी हो तो किस्मत है तुम्हारी। जाना। क्या करा मैंने यार? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। पापा ने कुछ कहा है? हाँ, कुछ ना करने और कहने को कहा है। हाँ, हॉस्पिटल के बाहर तो कह रहे थे कि केस करूंगा। एग्जैक्टली। और आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंस्टा प्रोफाइल चेक की है तुमने उसकी? मैं क्यों देखने लगी उसकी इंस्टा प्रोफाइल और तुमने भी क्यों देखी है? आई मीन क्यूरियोसिटी। मुझे भी देखना था कितना सरबरा है कौन। अच्छा, तो क्या पता चला कौन है? वो वही है जिससे पापा के मुताबिक तुम्हें दूर रहना चाहिए। ओके? आई मीन जस्ट लुक एट दिस, इट्स ऑल वुमेन एंड मनी। यस। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करो, इसलिए बता रही हूँ। और जो उसने हमारी गाड़ी चला दी उसका क्या? उसका जो पापा कहेंगे हम वही करेंगे। तुम इन्वॉल्व मत होना अब। ओके? अच्छा सुनो, मैं एक लेक्चर सुनकर आ रही हूँ अभी। दूसरे लेक्चर का मेरा कोई मूड नहीं है। ओह, मेरा काम समझाना था। आई होप कि तुम समझ गई होगी। हाँ, समझ गया। So students, medicines is the rapidly evolving field nowadays, and it is essential to stay updated. We need to have continuous understanding and practice
a best practice for that. ये क्या तरीका है आयरा? सॉरी सर। आपने पूरी क्लास को क्यों डिस्टर्ब किया? सर वो कॉकरोच आ गए। I said silent. Everybody silent. अब डॉक्टर बनने जा रही हैं और कॉकरोच से डर रही हैं। सॉरी सर। बैठ जाइए। The next frontier lies not only in the curing illness, but in enhancing the quality of life. उसने तुम्हारी गाड़ी चला दी और जब दोबारा दिन आया तो तुमने मना कर दिया। हाँ। क्यों भाई, बहुत पैसा है तुम्हारे पास? तुमको समझ क्यों नहीं आ रही? उस बंदे की कितनी अजीब वाइब है। मतलब उसकी शक्ल देख के ना मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरे दिल में उसको गला दबा दूं। अंकल ने क्या कहा? बोल नहीं आ गया ना, जब खुद उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था तो कहते मैं इस पे केस करूंगा। अब गुस्सा उतर गया तो मुझे उल्टा सुना रहे हैं कि कुछ नहीं करना। फिर अब क्या जन्नत में जाए? जहन्नुम बहुत बोरिंग और बहुत दूर होगा शायद। फिलहाल ये दुनिया मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उठो, चलो 1 मिनट के अंदर ना गायब हो जाओ। चलो 1 मिनट बहुत है यार, तुम्हें हर वक्त इतना गुस्सा आता है? देखो कहाँ है ना, मुझसे हो गई गलती, तुम्हारे भाई से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। बताओ क्या चाहती हो? कुछ नहीं चाहती मैं, तुमसे तो कुछ भी नहीं चाहती। अभी मैं इसको यही बता रही थी कि तुम्हारी शक्ल देखते ही दिल चाहता है मेरा गला दबा दूं। गला? तो बस आप फोन माफ है। उठो, चलो चलो, उठो, निकलो निकलो, बहुत हो गया। चलो चलो चलो। बॉयफ्रेंड है कोई तुम्हारा? तुम पागल हो? तुम कौन हो? मेरे क्या लगते हो? मेरे दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? पूछ कैसे रहे हो? मैं एक इज्जतदार फैमिली से हूँ, तुम जैसे लड़कों को मुंह नहीं लगाती। अगर तुम इज्जतदार फैमिली से हो तो मैं भी कोई सड़क छाप नहीं हूँ। किसी भी लड़की का नाम अपने साथ जोड़ सकता हूँ। मगर एक प्रॉब्लम है, लड़कियां बहुत सारी हैं लेकिन दिल तुम पर अटक गया। ये बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो, बस ना का ऑप्शन नहीं है। ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। ना का ऑप्शन नहीं है, ना का ही ऑप्शन है। अच्छा, और ये बात तुम जितनी जल्दी अपने दिमाग में बिठा लो बेहतर होगा। किसी गलत फहमी में मुबतला नहीं रहना। हमारा कोई सीन नहीं और ना ही होगा। सीन हो जाएगा यार, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिन या हफ्ते, हो जाएगा। दिन, हफ्ते, महीने, जमाने, फिर भी हमारा सीन नहीं होगा। तो मैं जमाना गुजरने का इंतजार करूंगा। ठीक है, करो इंतजार। करो, छोड़ो।